दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी से एबनॉर्मल और नॉर्मल में अंतर देखने को जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है समान व्यवहार एवं असमान व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बिहेवियर एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, मनोविज्ञान ने असमान व्यवहार के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए इसे समान व्यवहार से भिन्न करके अध्ययन किया है। ऐसे तो असमान व्यवहार अपने आप में ही कुछ ऐसा होता है जो समान व्यवहार से भिन्न दिख पड़ता है, परंतु फिर भी वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों ने इसे समान व्यवहार से गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही ढंगों से भिन्न किया है। इसका मतलब यह हुआ है कि समान व्यवहार और असमान व्यवहार में गुणात्मक अंतर एवं मात्रात्मक अंतर से तात्पर्य वैसे गुणों की मात्रा से होती है जिसमें दो तरह के व्यवहारों में दिखाई पड़ते हैं। इसमें सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि जो असमान व्यवहार और समान व्यवहार के बीच में जो अंतर गुणात्मक और मात्रात्मक के रूप में देखा जा रहा है, उसके बारे में यह पूर्ण रूप से बताने जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन बिंदुओं को देखने जा रहे हैं, पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं, उसके बाद फिर उसका डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? सूझपूर्ण व्यवहार, इनसाइट बिहेवियर। दूसरा क्या है? संतुलित सामाजिक समायोजन, बैलेंस सोशल एडजस्टमेंट। तीसरा पॉइंट है संवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रणता, इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल। चौथा पॉइंट क्या है? वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी। पांचवा क्या है? विचित्र एवं उटपटांग व्यवहार, स्ट्रेंज एंड बिजर बिहेवियर। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट है जो सूझपूर्ण व्यवहार है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है इसमें? समान और असमान के बारे में अंतर बता रहा है। तो समान व्यवहार के बारे में आगे देखेंगे इसमें, और उसके बाद तुलना करते हैं। समान व्यवहार हमेशा सूझपूर्ण होता है। एक समान व्यक्तियों की इस बात का स्पष्ट सूझ होता है कि वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन सा व्यवहार किस परिस्थिति में करना चाहिए, किसी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए इत्यादि। ये किसमें है? तो सूझपूर्ण समान व्यवहार में। और इसी का जो असमान व्यवहार में कहेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट कहें, सूझपूर्ण व्यवहार में, असमान व्यवहार में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं या बिहेवियर देखने को मिलते हैं? इन गुणों की कमी पाई जाती है किसमें? असमान व्यवहार में। सचमुच में असमान व्यक्ति को ना के बराबर नैतिक एवं अनैतिक में अंतर तथा सही एवं गलत में अंतर की सूझबूझ रहती है। प्रत्येक कार्य जिस पर करता है उसे सही लगता है, चाहे समुच में कितना भी गलत एवं अनैतिक कार्य ही क्यों ना हो। असमान व्यवहार में अनिर्णयता भी अवस्था स्पष्टता झलकती है, जबकि समान व्यवहार का व्यवहार पूर्णतः निर्णयात्मक या कहे ठोस होता है। किसमें? तो समान व्यवहार और असमान व्यवहार में। सूझ व्यवहार में जैसे सूझबूझ कर ही इंसान समान व्यवहार में कार्य करता है या फिर कोई भी व्यवहार करता है, और असमान व्यवहार में बिना सूझबूझ के ही अपना कार्य को करता है। नॉर्मल में मतलब समान व्यवहार में आपको अपने हिसाब से निर्णय लेता है, और इसमें अनिर्णयता की अवस्था स्पष्टता पूर्ण मतलब झलकती है, क्योंकि उसमें जब नॉर्मल इंसान जब रहता है तो उसमें कोई भी प्रकार की किसी भी तरह के डिसीजन लेने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? संतुलित सामाजिक समायोजन। इसमें कहा गया असमान व्यक्ति के परिवार में सदस्यों के साथ साथ पास पड़ोसी एवं उनके सहयोगी के साथ सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंध होते हैं, फलतः इसका सामाजिक समायोजन पूर्णतः संतुलित होता है। किसमें? तो समान व्यवहार में। ऐसे व्यक्ति समाज के नियमों एवं रीति रिवाजों का आदर भी करता है, और असमान व्यवहार में व्यक्ति सामाजिक नियमों रीति रिवाजों को अनदेखी करके व्यवहार करता है। सचमुच में ऐसे व्यक्तियों को दुनिया अपनी निजी होती है, जो वास्तविक सामाजिक वातावरण से भिन्न होता है। ऐसे व्यक्ति में सामाजिक समायोजन की समस्याएं तीव्र हो जाती है। किसमें? तो असमान व्यवहार में। और उनके व्यवहार में सामाजिक कुसमायोजन मतलब सोशल एडजस्टमेंट जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। कुसमायोजन अपनी चरम सीमा पर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति में सहयोग की भावना और मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति का स्वार्थ अभाव रहता है। किसमें? तो असमान व्यवहार में। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि संवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रणता है। इसमें कहा गया समान व्यक्तियों का संवेगिक व्यवहार संतुलित एवं नियंत्रित होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग की अभिव्यक्त एवं उसके स्तर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह परिस्थिति के अनुकूल ही क्रोध, प्रेम, डर इत्यादि जैसे संवेग की अभिव्यक्त करता है। वहीं दूसरी तरफ असमान व्यक्तियों में संवेगिक व्यवहार में अस्थिरता एवं अपरिपक्वता दिखलाई पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को प्रश्न ही नहीं उठता है कि ऐसे व्यक्ति आकरण ही खुश हो जाते हैं और फिर आकरण ही दुखी हो जाते हैं। मतलब अचानक से वो खुश भी हो जाते हैं असमान व्यवहार के व्यक्ति, और दुखी भी हो जाते हैं। अन्य लोगों को उनकी खुशी का ना तो कारण पता चलता है और ना ही उनकी दुख होने का कारण पता चलता है। किसमें? असमान व्यवहार में। इस तरह के असमान व्यवहार का व्यवहार समान व्यक्तियों की व्यवहार से संवेगिक रूप से पूर्णतः भिन्न होता है। किसमें? संवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रणता में। अब आते हैं वास्तविक ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान। वास्तविकता का ज्ञान से या कहें तो हम लोग वास्तविकता का ज्ञान एक छोटा सा ही उदाहरण देकर हम लोग चलेंगे। जैसे समान व्यक्तियों में वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान होता है और असमान में वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। हमेशा अपने व्यवहार एवं क्रियाओं को सामाजिक मानकों की वास्तविकता के अनुकूल बना रखता है, जबकि असमान व्यवहार में ना ही सामाजिक मानकों की वास्तविकता के अनुकूल चलता है, अनुकूल नहीं चलता है, मतलब प्रतिकूल चलता है। किसमें? तो असमान व्यवहार में। विचित्र एवं उटपटांग व्यवहार, इसमें क्या कहा जा रहा है? तो समान व्यक्ति का व्यवहार ना तो विचित्र ही होता है और ना ही उटपटांग होता है। ऐसे व्यक्तियों के सोचने एवं व्यवहार करने के ढंग में एक संगतता एवं एक रूपता पाई जाती है। इतना ही नहीं, इसके व्यवहार में स्पष्ट नियंत्रणता कहें या नियमित रूप से कार्य करता है, यथार्थता पाई जाती है। इसमें संक्षेप में समान व्यवहार पूर्णता विवेकी या तार्किक एवं प्रासंगिक होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि असमान व्यवहार बेतुका उटपटांग होता है। सचमुच में ऐसे व्यवहार बिना सिर पैर का ही होता है, एवं यह स्पष्ट रूप से झलकता है कि वे सामाजिक मान्यताओं के विपरीत और असंगत है। असमान व्यक्तियों का व्यवहार आत्म विरोधी
भी होता है। अपनी गलतियों के लिए किसी तरह का पश्चाताप भी उनमें नहीं देखने को मिलता है। किसमें? तो असमान व्यवहार में। अब आते हैं अंतिम पॉइंट पर, जो कि क्या है? अपनी देखभाल। समान व्यवहार में आप लोग सभी जानते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे इंसान जो अपनी देखभाल को कर सकते हैं, अपने आप को केयरिंग कर सकते हैं, अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उसका भी हम लोग खुद ध्यान रखते हैं कि क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो उसी प्रकार से असमान व्यवहार में जो होते हैं वो अपना ना ही ध्यान रखते हैं और ना ही कुछ अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते वो। और समान व्यवहार में ये भी है कि उसके अपने ईगो को चोट ना पहुंचे तथा उसका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। समान व्यवहार में वह हर संभव कोशिश करता है कि व्यक्तिगत संतुलित स्वास्थ्य बना रहे। कौन? तो समान व्यवहार। जस्ट अपोजिट चीज़ का है। और एक असमान व्यवहार की एक खास बात है कि असमान व्यवहार के व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों पर एक तरह से बोझ बनकर रहते हैं। वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि कोई मेरा दूसरा कोई उसकी केयर करे, देखभाल करे। इसी तरह से हम लोग समान व्यवहार एवं असमान व्यवहार में अंतर को देखे हैं और जाने। इस तरह से हम देखते हैं कि समान व्यवहार एवं असमान व्यवहार में काफ़ी अंतर होता है। ये आप भी समझ चुके होंगे। इन दोनों तरह के व्यवहारों का अंतर गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही तरह के पाए जाते हैं। जैसे सूझपूर्ण व्यवहार, संतुलित सामाजिक समायोजन, संवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रण, वास्तविकता का ज्ञान, विचित्र एवं उटपटांग व्यवहार का ना होना, अपनी देखभाल कर लेना या करने की क्षमता का होना, ये समान व्यवहार के अंतर्गत आता है। पूर्णतः भिन्न कर देता है ये गुणात्मक अंतर। परंतु दोनों में मात्रात्मक अंतर भी होता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति इस तरह से एवं समान व्यक्ति का भी उटपटांग हो जाता है। उसमें भी सूझबूझ की कमी हो जाती है। संवेगात्मक नियंत्रण का जो होता है वो खत्म हो जाता है तथा उससे सामाजिक आदर्शों तथा मानकों के विपरीत कार्य करने की तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती है। इसी तरह से इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक का भी बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को यहीं पे विराम करते हुए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।